शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है मेरे दोस्त। ये एक दिमाग का खेल है, ये पेशेंस का खेल है और ये एक तरह का बिजनेस है। और अगर आप वाकई में अपने छोटे अमाउंट को या बड़े अमाउंट को, अपने पैसों को बढ़ता देखना चाहते हो, ठीक है, सो यू शुड बी एन इन्वेस्टर। आप इन्वेस्टर बन सकते हो, स्टॉक मार्केट में अच्छी अच्छी कंपनी को चुन सकते हो और उनके शेयर्स खरीद सकते हो। यहां पर शेयर मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है कि आप लखपति, करोड़पति या अरबपति ही होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास 1000 रुपए भी हैं और अगर आपके पास 100 रुपए भी हैं, छोड़िए 1000 तो छोड़िए, अगर 100 रुपए भी हैं तो भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये इतना मतलब वी कैन से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो इन्वेस्टर अगर आप बनते हो तो अपने पैसों को बढ़ता देख सकते हो। लेकिन अगर आपके मन में अभी भी डर है कि मैं कैसे शुरुआत करूं, मैंने तो कई लोग देखो उसमें दो कैटेगरीज के होंगे। ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक डीमैट अकाउंट ही नहीं खुलवाया, तो उनको थोड़ी हिम्मत आए। आज के सेशन में उनको मैं हिम्मत दूंगा कि अपनी पहली शेयर कैसे खरीदें, आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जिन्होंने अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लिया है और अगर अभी भी वो हेजिटेट कर रहे हैं, उन्होंने एक शेयर भी नहीं खरीदा है, तो भैया आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि फ्यूचर इसी का है। आप सोचिए ये कैसा काम है, ये एक ऐसा काम है जिसमें आपको सिर्फ देखिए, सोचिए ना कि आपके पास है ना, सोचिए 1000 रुपए हैं, आप किसी को उधार नहीं दे सकते और किसी से ब्याज नहीं ले सकते। उधार दोगे पता नहीं पैसे आए नहीं आए, है ना, वो थोड़ा ज्यादा रिस्की है। अपने दोस्त और किसी दोस्त ने आपसे 1000 रुपए उधार लिए, आपको ब्याज तो देगा नहीं, ठीक है। तो जब आप किसी को उधार देते हो ना, 100 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए, पहली बात तो वो ब्याज नहीं देगा और उतने पैसे भी वापस आएंगे नहीं आएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपका पैसा वहां बढ़ नहीं रहा होता है, घट ही रहा होता है। लेकिन अगर आप वही पैसा 100 रुपए, 50 रुपए या 500 रुपए, है ना, इकट्ठा करके कुछ अच्छा शेयर खरीद लेते हो, तो मे भी आपके चांसेस हैं कि इन फ्यूचर, और हमने बहुत बार ऐसा देखा है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, अगर आप में धैर्य है और अगर आप में समझ है तो ये मार्केट आपके लिए है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये मार्केट आपके लिए है, ठीक है। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो और अपने पैसों को आगे बढ़ता देखना चाहते हो, इंक्रीज होता देखना चाहते हो, तो ये मार्केट आपके लिए है। ये अमीरों का खेल नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है, हर कोई इसे खेल सकता है, बट इसके लिए क्या चाहिए? समझ चाहिए और धैर्य चाहिए। अगर आप में समझ है और धैर्य है तो आप इस खेल को खेल सकते हो और आप भी उस लिस्ट में शामिल हो जाओगे एक दिन, जहां पर शेयर मार्केट से शायद आप में से भी किसी की स्टोरी मैं सुना रहा हूंगा और कह रहा हूंगा कि देखो, इसने अपना पैसा लगाया था, आज से 10 साल पहले इसने 5000 रुपया लगाया था, वो 5 करोड़ हो गया है, या फिर 1 करोड़ हो गया है, फिर 5 लाख हो गया है ना। तो ऐसे वक्त बदलते देर नहीं लगती और छोटी इन्वेस्टमेंट आपकी क्यूमुलेटिवली कंपाउंडिंग एक बहुत बड़ी पावर होती है। वो आपको किस फोल्ड में, कितने रुपयों में कन्वर्ट हो जाएगी, कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ, इसमें थोड़ा रिस्क भी है, लेकिन मेरे दोस्तों, रिस्क है तो इश्क है। तो आज का ये सेशन स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक भी अपना शेयर नहीं चुना है, या फिर जिन्होंने अभी तक चुना है तो उसमें उसको नुकसान दिखाई दे रहा है। तो आज मैं आप लोगों को तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू आप लोग अपना पहला शेयर चुन सकते हो। तो आज इस सेशन में हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए मोटिवेशन पे मैं चाहता हूं कि हर एक बंदा मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली ऊपर बढ़े, झंडे गाड़े अपनी जिंदगी में, और बस एक बार याद रखे और कामयाब होने के बाद एक दिन याद करे कि हाँ, मुझे ए टू मोटिवेशन पे ए2 सर ने कुछ ऐसा सिखाया था। तो चलिए आज के सेशन को, इस वंडरफुल सेशन को फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। तो शेयर मार्केट का ये एक और ऑसम सेशन जिसमें आप लोग सीखेंगे कि आपको अगर शेयर सेलेक्ट करना हो तो कैसे करें। लेकिन आई हैव अ रिक्वेस्ट, अगर आपको कोई शेयर मार्केट से रिलेटेड एक बहुत अच्छी खुशखबरी मुझे मिली थी लास्ट वीक में। हमारे चैनल पे ही एक सब्सक्राइबर था जिसने, जब हम अपस्ट्रोक्स की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि आप रेफर एंड अर्न करके पैसे कमा सकते हो। अभी भी शायद उसकी स्टोरी में डला होगा क्योंकि मैंने उसको शेयर किया था। उसने मुझे टैग करते हुए दिखाया था कि ऑलमोस्ट 16,000 अराउंड उसने 16,000 रुपया, शायद इतना ही था, मे भी 16 या 15,000 रुपये उसने रेफर एंड अर्न से कमाया, क्योंकि उस टाइम पे एक अकाउंट खोलने के 1000 रुपए मिल रहे थे। उसने ऑलमोस्ट 15 या 16,000 रुपया कमाया। 15 या 16 लोगों को उसने अकाउंट खुलवाए अपस्टॉक्स से और उसने 15 या 16,000 रुपया कमाया। उसने मुझे टैग भी किया अपस्टॉक्स पे दिखाते हुए कि सर देखो, यहां पर मैंने 16,000 रुपया कमाया। मैंने उसे रीटैग भी दिया था इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम एक ऐसा अकाउंट है जहां पर यार आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे पूछ सकते हो। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज आप फॉलो जरूर करें। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट सिर्फ एक ही है, वो है अरविंद डॉटर। और आज छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूं, इट्स ऑल अबाउट योर रिसर्च। मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगा, ठीक है, सिर्फ बताऊंगा, बारीकियां सिखाऊंगा। लेकिन जब भी आप अपना शेयर खरीदें, आप वादा करें कि आप अपनी रिसर्च जरूर करेंगे। रिस्क है तो इश्क है, लेकिन रिस्क है, ठीक है। सो इन दैट केस आप अपनी पूरी पूंजी कभी भी ना लगाएं, 5 से 10% ही लगाएं। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 10 रुपए ही उसको इकट्ठा करते रहें, धीरे धीरे करके, है ना। और जब आपके पास 10-10 करके 100 रुपए इकट्ठे हो जाए तो एक अच्छा शेयर खरीद लें। 1000 हो जाए तो और अच्छा शेयर खरीद लोगे, 10,000 हो जाए तो और अच्छे शेयर खरीद लोगे। तो ध्यान रखना, इट्स ऑल अबाउट योर रिसर्च, इट्स ऑल अबाउट योर गट्स। मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूं, ठीक है। पर मैं इसलिए गाइड कर रहा हूं क्योंकि मैं पिछले 3 साल से, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल से मैं खुद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं। आई एम अ गुड इन्वेस्टर, मेरा पोर्टफोलियो काफी बड़ा है। सो मैं आपको रेकमेंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने वहां से बहुत अच्छी प्रोग्रेस देखी, अपने पैसों को बढ़ता देखा है। इतने अच्छे रिटर्न आपको एफडी आरडी से नहीं मिल सकते।
राइट नाउ मैंने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसमें ऑलमोस्ट 30 से 40% की ग्रोथ है मेरी, 30 to 40%। मतलब अगर मैंने यहां पर आप सोचिए अगर 100 रुपए लगाए हैं तो अभी मुझे 140 रुपए मिल रहे हैं। मतलब मैं इतनी अच्छी, कोई भी नहीं देगा आपको इतने अच्छे ग्रोथ कहीं नहीं मिलने वाली। सो रिस्क है तो इश्क है, लेकिन रिस्क है तो अपना जरूर क्या कर लें, अपना स्टडी जरूर करें, अपना रिसर्च जरूर करें। चलिए फाइनली आज हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको टिप्स बताऊंगा 7। उस 7 टिप्स में 7th टिप काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको गौर से देखना है। रियल एग्जांपल दूंगा और मेरे सजेशन भी बताऊंगा कि अगर ये 7 टिप्स हैं तो इन 7 टिप्स को फुलफिल करने वाली कंपनियां कौन सी हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। लेकिन सबसे पहली टिप नंबर 0 बोलेंगे इसे। देखिए आप पहला शेयर तो तब खरीदेंगे ना जब आपके पास शेयर खरीदने के लिए डीमेट अकाउंट होगा। समस्या यह है कि हिंदुस्तान में लोग पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। यह मैं आप लोगों को बता देता हूं, रिस्क तो शक्तिमान को भी लेना पड़ता है, आप तो फिर भी इंसान हो, समझ लो इस चीज को। और ये अपने अंदर गांठ बांध लो, जिसने जिंदगी में रिस्क नहीं उठाया वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, वो उसी परिपाटी और सीढ़ी पे चलता रहा जहां नॉर्मल लोग चलते हैं। आज हिंदुस्तान में 99% लोग नौकरी पेशा है, नौकरी करते हैं क्योंकि आज भी उनके लिए अगर कहीं रिस्क वाली फैक्टर आ जाती है या फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट वाली बात आ जाती है तो वो कट लेते हैं। अरे भाई कटते क्यों है? क्योंकि जो 1% लोग हैं जो उससे पैसा कमा रहे हैं, बेनिफिट कमा रहे हैं, वो चाहते ही नहीं कि तुम आओ, वो चाहते ही नहीं कि तुम्हें अमीर होने का एक जो जादुई तरीका है वो पता लगे। समझ रहे हो? क्योंकि उन्हें पता है कि वो चीज जो है ना जादुई है, लेकिन उसमें जादू वो अगर आपको जिन वाला वो जो रब करने वाला वो चाहिए अगर आपको, तो आपको उसे पाना भी पड़ेगा, उसके लिए थोड़े बहुत रिस्क है। तो वो जानते हैं कि जो 99% जनता है हिंदुस्तान की उसमें रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी थोड़ी कम है, वो डरते हैं, डर है अंदर पैसा खो नहीं जाए। वो गोलगप्पे खिला देंगे किसी को 100 रुपए के, वो उनको लगता है ठीक है आप घर पे पार्टी है, वो किसी को पिज्जा खिला देंगे 250 रुपए का, किसी कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे, लेकिन उस पैसे की शेयर मार्केट में लगा के शेयर नहीं खरीदेंगे। देखो, और इसी चीज का फायदा वो लोग उठाते हैं, इसलिए वो लोग अमीर हैं और हम लोग एवरेज और गरीब रह जाते हैं। ऐसा हमें करना नहीं है। इसलिए सबसे पहले जाके जो पहला काम करना है, अपना पहला शेयर तो आप तब खरीद पाओगे जब आपके पास आपके बैंक अकाउंट के साथ साथ आपका डीमेट अकाउंट होगा। अगर आपको अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना है, सो वी हैव 2 ऑप्शंस, अपस्टॉक्स एंड एंजल्स। जाइए फटाफट से, अपस्टॉक्स और एंजल्स दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप लोग यहां से डायरेक्टली अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। फायदा बताता हूं आपको, ये वीडियो चल रहा है अभी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे अगर जाएंगे आप लोग, इसको थोड़ा फ्रेशली खोल लेते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। अगर आप यहां पर जाएंगे, ये जो वीडियो चल रहा है अभी हाल फिलहाल है ना, यस, ये देखिए, इसी के नीचे आइए, यहां पर आप लोगों को दे रखा है ओपन योर डीमेट अकाउंट। अपस्टॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आप अपस्टॉक्स पे अकाउंट खुलवा लेंगे, 10 मिनट लगेंगे साहब, लेकिन आपको जो फायदा होगा ना वो जिंदगी भर का फायदा है। बताता हूं कैसे। एक तो आप शेयर खरीद सकते हो, अपने पैसे को बढ़ता देख सकते हो, मेल आईडी डालो, मोबाइल नंबर डालो, मोबाइल नंबर वो डालना जो आपके आधार से अटैच हो, क्योंकि सारा खेल वही है। ठीक है, अकाउंट खुलवाओ, क्योंकि अगर आपका बैंक अकाउंट है, आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है और आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से अटैच है, तो आप जो डीमेट अकाउंट भी खुलवाओ यार, इन्वेस्टमेंट करो, पैसा कमाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो अपस्टॉक्स में खुला सकते हैं, आपके पास ऑप्शन एंजल्स का भी है। मेरी रिकमेंडेशन अपस्टॉक्स इसलिए रहती है क्योंकि वहां पर आपको सुविधाएं ज्यादा मिलती हैं। दूसरा, टाटा जैसा ब्रांड नेम बैक कर रहा है उस कंपनी को, तो मेरी रिकमेंडेशन वो है। बाकी आप एंजल्स में भी खुला सकते हैं। लेकिन फायदा क्या है डीमेट अकाउंट खुलवाने का? सबसे पहला फायदा तो ये है, आप इसी लिंक से खुलवाएंगे तो आपको बहुत सारे फायदे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो सबसे बड़ा जो फायदा वो ये, अगर उन्हीं लिंक से अगर आप खुलवाते हैं, सो देयर इज अ चांस दैट यू कैन विन आईफोन। यस, 25 जुलाई को हम लोग अनाउंस करेंगे कि वो बंदा जिसने डीमेट अकाउंट खुलवाया उस लिंक को क्लिक करके आईफोन किसने जीता है। एक बंदे को, एक लकी विनर को आईफोन मिलेगा। मे भी हो सकता है उससे ज्यादा प्राइजेस हम लोग बांट दे, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितने एंथुसियाज्म रखते हो। अमेज़न के कूपन भी मिल सकते हैं आपको, इट्स ऑल अबाउट, देखो आईफोन तो पक्का है, उसके बाद सरप्राइज गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, वो बाकी और भी लोगों को मिल सकते हैं। सो एक बंदे का तो एक आईफोन पक्का है, मतलब वो कोई एक लकी विनर होगा जो कि डीमेट अकाउंट खुलवा रहा है इसी लिंक के थ्रू। खुलवाइए, कोई भी एक लकी विनर हो सकता है जिसको क्या मिलेगा, आईफोन। लेकिन उसके अलावा 2-3 लोगों को हम लोग सरप्राइज गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो जस्ट गो ओपन योर अकाउंट, 10 मिनट लगेंगे। आज के सेशन के बाद मैं चाहूंगा आपकी रात भर में आप अपना 10 मिनट लगा के डीमेट अकाउंट जरूर खुलवा लेना नीचे दिए गए लिंक से। तो चलिए, मेरा पहला इन्वेस्टमेंट मैं कहां कर, तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं आपको अपना पहला शेयर कैसे खरीदना है। उसके 7 तरीके बताऊंगा। 7वां तरीका बहुत स्पेशल है, इसलिए फटाफट से आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा सेशन को, क्योंकि दिल बड़ा उसी का होता है जो लाइक करता है। पहला टिप देने जा रहा हूं, टिप नंबर 1, और जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको कॉमर्स का बैकग्राउंड होना चाहिए। अरे मैं इंजीनियर हूं भाई, अब मेरे जैसा एक इंजीनियर भी एक गेम सीख सकता है, तो तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो यार। लेकिन मैं इस गेम को सीखना चाहता था। पहला टिप आपको बताता हूं। टिप नंबर 1 क्या है? चेक फॉर कंपनीज ट्रैक रिकॉर्ड इन न्यूज। सबसे पहले जिस भी कंपनी को आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, आपने उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लो। अब करो, कैसे करोगे? कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। तो आप जाके सबसे पहले ना, आप सिर्फ गूगल पे लिख दो, ठीक है।
आपको मैं समझाता हूं कैसे करना है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो। जैसे मान लो कि मैं अगर उस टाइम पे येस बैंक का खरीद रहा था, अगर मैंने येस बैंक के बारे में रिसर्च कर ली होती तो मुझे पता लग जाता। मैंने रिसर्च ही नहीं करी, मैं बुद्धू था। अगर आप गूगल पे जाके लिख दो सिर्फ इतना कि येस बैंक प्रॉब्लम्स, या फिर येस बैंक फ्रॉड, या फिर येस बैंक गवर्नमेंट नोटिसेस, या फिर येस बैंक वार्निंग्स, आपको डिटेल में दिखा देगा कि अगर उसको कहीं गवर्नमेंट से नोटिस आया क्या, या फिर गवर्नमेंट से उसको कोई लीगल नोटिस आया क्या, या कोई वार्निंग दी गई क्या, या येस बैंक से रिलेटेड कोई फ्रॉड हुआ है क्या, वो बता देगा। अगर ऐसी कोई डिटेल गूगल में है और एक जेन्युइन साइट से, साइट पे भी ध्यान रखना है, ऐसे पता नहीं किसी की विश्वास कर लो, एक अच्छी साइट से है तो इसका मतलब आपको थोड़ा वो रिस्क है, आप मत लगाओ उसमें पैसे। लेकिन अगर किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई न्यूज नहीं है, कभी बहुत अच्छा चला है उसका सब कुछ, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके इन्वेस्ट करो। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ, गूगल आपको बता देगा प्रॉब्लम है कि नहीं है, कोई नोटिस आया कि नहीं आया, उसको कोई पता क्या होता है। जैसे अब येस बैंक के साथ प्रॉब्लम क्या थी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, येस बैंक का ही दे रहा हूं। ये बैंक क्यों डूबा, आप गूगल पे जाओगे ना, आप मैं बताता हूं आपको, येस बैंक ने अनिल अंबानी जी को ही 500 करोड़ का शायद एक लोन दिया हुआ था, 500 करोड़ का लोन दिया हुआ था। अंबानी जी का नाम बहुत अच्छा है तो अनिल अंबानी जी को मिल गया 500 करोड़ का लोन दिया हुआ था। वो पूरा का पूरा वो सिर्फ अकेला नहीं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट काफी बड़े लोन्स इसके बेसिकली बिल्कुल वैनिश हो गए थे। इस वजह से येस बैंक ऑलमोस्ट डूबा। अनिल अंबानी जी कहें कि इनडायरेक्ट बेसिस को लेके डूबे, तो खुद तो डूबे, इसको भी लेके डूबे, विच इज गुड। येस बैंक और एचडीएफसी, इसीलिए तो आप देखो ना, येस बैंक का 13 रुपए चल रहा है, जबकि एचडीएफसी का 1504 रुपया चल रहा है। नंबर 1 बैंक है एचडीएफसी, नंबर 1। आप जाएंगे, एचडीएफसी इज द नंबर 1 बैंक, मेरा खुद का अकाउंट उसमें है, ठीक है? अब चलते हैं दूसरा पॉइंट, टिप नंबर 2। दूसरा टिप क्या हो सकता है? दूसरा टिप जो आपको गौर करना है वो ये, कंपनीज, कॉम्पिटिटर्स एंड देयर क्वालिटीज। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, कई बार क्या होता है, कई कंपनियों की मोनोपोली होती है, लेकिन कई कंपनियों की मोनोपोली नहीं होती। जिनकी मोनोपोली है वो तो बहुत अच्छी कंपनी है कि भैया हमारी तो मोनोपोली है, हमें तो कोई टक्कर देने वाली कंपनी नहीं है, तो भैया और उसके प्रोडक्ट की भी डिमांड है, तो भैया वो तो बहुत, भैया ऐसा उसका शेयर खरीद लो, वो तो बूम पे जाने वाला है, आने वाले समय में बूम पे जाएगा। एग्जांपल देता हूं, पीडीलाइट, आप पीडीलाइट का नाम बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। आपने फेविकोल तो सुना है, फेविकोल, फेविक्विक, वो मुन्नी बदनाम हुई, वो जो गाना है, मैं झंडू माम था उसमें, नहीं फेविकोल गाना था ना शायद, फेविकोल से पीडीलाइट है इंडस्ट्रीज, वो फेविकोल, फेविक्विक, फेविस्टिक, और जो आप मिस्टर फिक्सिट डालते हो, ये सब जितने भी हैं, ये सारी की सारी जो प्रोडक्ट है वो पीडीलाइट की हैं, और पीडीलाइट की मोनोपोली है। आने वाले भविष्य में भी इतने सारे प्रोडक्ट और इस क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे नहीं, तो पीडीलाइट की मोनोपोली है, तो ऐसी कंपनी में पैसा डालो। लेकिन मान लो कोई एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर मोनोपोली नहीं है, तो इन दैट केस आप बेस्ट को ढूंढो, उनमें से नाम किसका ज्यादा बढ़िया है, उस पर इन्वेस्ट करो। तो जब कंपटीशन हो तो आप बेस्ट को ढूंढो और बेस्ट में जाके इन्वेस्ट करो। जब कंपटीशन, एग्जांपल देता हूं, देखो आपने नारियल तेल देखा हो, नारियल तेल ना, आपको बताऊं, नारियल तेल पैराशूट भी आता है, ठीक है, और नारियल तेल डाबर का अनमोल भी आता है, लेकिन आज भी डाबर का अनमोल स्ट्रगल कर रहा है, मार्केट कैप्चर नहीं कर पाया है। टिप नंबर 3 पर चलते हैं। तीसरा टिप क्या होता है? तीसरा टिप है कंपनी विद लो डेट, उधार, किसी से मार्केट से उधार ले रखी है। आप खुद सोचो यार, अगर किसी कंपनी पे, अच्छा एक कंपनी है बहुत पैसा कमा रही, बहुत पैसा, लेकिन उस उधार भी बहुत है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? कल को वो डूबी तो उधार आपको भी देनी पड़ेगी। और एक कंपनी ऐसी है जहां पर जिसपे डेट बहुत कम है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग किसको सिलेक्ट करना पसंद करेंगे? जिसपे उधार कम है यार, जो अपने पैसों पर चलती है, समझ पा रहे हो? तो आपको ये डेट का भी पूरा डेटा जो है गूगल पे मिल जाता है। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई भी शेयर मार्केटिंग कंपनी जो पब्लिक लिस्टेड है, वो अपने सारी जो शीट्स होती हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 100% करेक्ट ही होती है, आपको गूगल पे मिल जाएगा कि इस पे कितना डेट है, क्या है इसका पी रेशो, सब कुछ मिल जाता है आपको गूगल पे। जाके चेक करो, जिस भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो उस पे डेट है कि नहीं है, कितना डेट है। तो आपको दिखाता हूं एग्जांपल के तौर पे, जैसे पावर ग्रिड की। अब देखो समस्याएं हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। पावर ग्रिड जो कंपनी है 230 रुपए का शेयर है, हालांकि ये शेयर बहुत अच्छा है, लेकिन डेट देखो 1400 करोड़ का इस पे डेट है। वो डेट भी देखना चाहिए, किस पे डेट है, जिस पे डेट नहीं है, या जिस पे कम है उसको खरीदूं। सेक्टर वाइज आप किसी को भी चेक कर सकते हो, गूगल पे डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 क्या है? टिप नंबर 4 है, चौथा टिप इज वेरी इंटरेस्टिंग, गुड सेल्स एंड गुड प्रॉफिट मार्जिन। कौन सी कंपनी अच्छी होती है, जरा सोचो, जिसकी सेल रेगुलरली हो रही है, बिक रहा है, माल बिक रहा है, अच्छे से बिक रहा है। मतलब अच्छे से बिक रहा है मतलब जरा समझो, माल बिक रहा है इसका मतलब उसकी डिमांड है, तो शेयर तो अच्छा करेगा। लेकिन एक और चीज, सिर्फ सेल अच्छी होने से कुछ नहीं होता भाई, सबको प्रॉफिट भी तो चाहिए। भाई आप जरा सोचो, एक कंपनी के पास सेल के चक्कर में प्रॉफिट ही नहीं कमा रही। अब सोचो, अब मार्केट में 2 कंपनियां हैं, सपोज करते हैं अपन 2 कंपनियां, प्रोडक्ट सेम ही है, ये भी एक बिस्किट का पैकेट 10 रुपए में खरीदती है, भी 10 रुपए में खरीदती है, समझ में आता है। लेकिन अब आप सेल पर आते हैं, ये 10 रुपए में खरीद रही थी, ये कंपनी ए, ये कंपनी बी भी 10 रुपए में खरीद रही थी, ठीक है। तो ये खरीदने का वाला सीन हो गया। अब आते हैं इनके बेचने वाले पर, इन्होंने ये बाय किया, अब सेल पर आते हैं। सेल कितने पर कर रहा है? ये सेल कर रही है 11 रुपए पर, और ये सेल कर रहा है इसको 15 रुपए पर।
समझ रहे हो? ये कम पैसों में सेल कर रहा है, तो ऑब्वियसली कम पैसों में सेल कर रहा है तो इसकी सेल तो ज्यादा होगी। समझ में आ गया? इसकी सेल तो ज्यादा होगी, इसकी सेल हाई है बट इसकी सेल ऑब्वियसली कम होगी क्योंकि 15 रुपए में सेल कर रहा है। लेकिन इसका प्रॉफिट मार्जिन तो देखो, आप प्रॉफिट मार्जिन देखो, और क्या होता है, उसकी सेल ज्यादा है इसकी सेल कम है लेकिन इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। तो इन दैट केस सेल्स अकेली इंपॉर्टेंट नहीं है। कई लोग सेल बढ़ाने के चक्कर में, कंपनियां सेल दिखाने के चक्कर में क्या करती हैं, 10 रुपए का माल 9 रुपए में बेच रही है, घाटे में बेच रही है ताकि सेल लोगों को ज्यादा दिखे। अरे हमें सेल का क्या करना है, तुम्हारा प्रॉफिट भी तो दिखाओ। समझ में आ रहा है? ऐसी भी गुच्छम गुच्छी है। तो प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होना चाहिए, सेल भी अच्छी होना चाहिए, दोनों चीजें अच्छी हैं अगर तो कंपनी अच्छी है। समझ में आ गया? तो उसकी सेल भी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होना चाहिए, और अगर दोनों चीजें अच्छी हैं, मैं एग्जांपल देता हूं चलो आपको, ठीक है? सो एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल पकड़िए, एग्जांपल देता हूं मैं आपको डी मार्ट का और यहां पर बिग बाजार का। आप डी मार्ट का नाम भी बहुत लोगों ने सुना है और बिग बाजार का भी बहुत लोगों ने नाम सुना है। आप एक जरा शेयर प्राइस चेक करो, डी मार्ट का एक शेयर 3380 रुपए का है, पिछले 5 साल की रिटर्न है 450% की। आप आ जाओ यहां पर बिग बाजार, बिग बाजार का एक शेयर मात्र 63 रुपए का है और नेगेटिव रिटर्न है। हालांकि अगर आप जाओगे तो बिग बाजार में भी आपको ऑलमोस्ट वही सामान मिलता है जो डी मार्ट में मिलता है। तो डी मार्ट और बिग बाजार में फर्क क्या है? बिग बाजार चल रही है घाटे में, मतलब अगर इतना इस लेवल का प्रॉफिट नहीं है जितना डी मार्ट का है। 5वें टिप पर चलते हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या बारीकियां देखनी होती है। 5वां टिप, रिटर्न ऑन कैपिटल वर्सेस प्रॉफिट मार्जिन। ये भी काफी लोगों को समझ में नहीं आता। रिटर्न ऑन कैपिटल, ये आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो, प्रॉफिट मार्जिन के रिस्पेक्ट में रिटर्न ऑन कैपिटल कितना है। सिंपल एग्जांपल ये है, गोलगप्पे वाला लो, गोलगप्पे वाला एक रेडी में गोलगप्पे लगाता है, ठीक है? मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। गोलगप्पे वाला एक रेडी पे गोलगप्पे लगाएगा, कहीं भी जाके खड़ा हो जाएगा। क्या उसको जगह किराया देना है? नहीं। हाँ, 100-200 रुपए थोड़े देने होते हैं इधर उधर ताकि खड़ा रहे, लेकिन बाकी जगह पे जगह किराया ना के बराबर, सड़क के किनारे खड़ा हो जाएगा, अपने गोलगप्पे बेचेगा। समझ में आ रहा है? किराया बच गया, खुद ही बेच रहा है तो ज्यादा लेबर का खर्चा है नहीं। एग्जांपल समझिए आप, एग्जांपल जैसे कि इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको विप्रो नहीं खरीदना और ये एचसीएल खरीदना, तो कुछ नहीं है, एक बेसिक कंपैरिजन कर रहा हूं इसका और कुछ नहीं। अगर आप विप्रो की आरओसीई देखोगे, गूगल पे मिल जाएगी, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है? सो ये जब आप देखोगे कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर लिखा हुआ आरओसीई, अगर आप देखोगे तो 22.1 है, ठीक है? जबकि एचसीएल का 30% है। तो कंपैरिजन करूंगा तो मैं एचसीएल की तरफ जाऊंगा। समझ में आ रहा है? सो ये है कंपैरिजन करने का तरीका। बट चलिए छठा टिप मैं आपको देता हूं, उसके बाद 7वें टिप पर आएंगे। छठा टिप क्या है? पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल सेटिस्फैक्शन किसी प्रोडक्ट को लेके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली किसी प्रोडक्ट से खुश हूं क्या? अगर मैं खुश हूं और मेरे जैसे बहुत सारे ग्राहक कस्टमर्स खुश हैं तो मैं उसे रेकमेंड करूंगा और वो कंपनी काफी अच्छी होगी, नो डाउट। समझ रहे हो? ये पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम क्यों है इतना? क्योंकि उसके प्रोडक्ट ही बहुत अच्छे हैं और कस्टमर सेटिस्फैक्शन काफी है और लोग उसको डेली बेसिस पे यूज करते हैं। वो कंपनी अपने आप अच्छी हो गई, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका पर्सनली अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हो उससे आप सेटिस्फाई हो तो डेफिनेटली वो कंपनी अच्छी है, उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? आप उसके एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एग्जाम्पल के तौर पर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा के प्रोडक्ट देखे आपने? आप नमक कौन सा खरीदते हो? नमक आप आज भी टाटा का नमक 20 रुपए की थैली मिल जाएगा आपको, 12 रुपए से 20 रुपए में। 20 रुपए तो एक्टिव सोल्ट आता है, 12 रुपए में या 14 रुपए में उसका नॉर्मल सोल्ट आता है। आज तक भी टाटा ने एक नमक के दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन टाटा के प्रोडक्ट देख लो आप, बहुत सारे हैं और टाटा का नाम है, टाटा के प्रोडक्ट काफी अच्छे होते हैं और आपका ट्रस्ट भी है। तो आप क्या करोगे यार, ऑब्वियसली टाटा के प्रोडक्ट काफी अच्छे, नाम है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, मैं टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को खरीदूंगा ना, क्योंकि मेरा खुद का सेटिस्फैक्शन है। 766 का ये है, मैंने खुद ने खरीद रखा है, मैंने 500 550 का था तब मैंने खरीदा था, अभी 766 रुपए का हो चुका है। इसकी बजाय क्या बजाज कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदूंगा? नहीं। 7वां टिप जो कि बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपकी सोच थोड़ी सी बदलेगा कि कैसे करना होता है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 7वां टिप क्या है? थिंक लाइक इन्वेस्टर। सपोज करो, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, थिंक लाइक इन्वेस्टर। सपोज करो कि ना आप करोड़पति हो, ठीक है? ध्यान से समझना, आप किसी शहर में रहते हो, करोड़पति हो, बहुत पैसा आपके पास, और आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, और ना 2 दुकान वाले हैं जो बोलते हैं कि मेरे पास है ना शोरूम का अच्छा आइडिया है। अब आप 2 हैं और बोलते हैं हमारे में पैसा लगा दो, हमारे में पैसा लगा दो, तो आप किस में लगाओगे? आप चेक करोगे पहले तो दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड, दोनों का। आप एक इन्वेस्टर हो तो आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करोगे, कौन सा शहर में अच्छा है जो उधार ज्यादा नहीं लेता, उधार लेता है तो पैसे टाइम से दे देता है, किसका नाम अच्छा है, किसका रुतबा अच्छा है, किसकी इमेज अच्छी है। फिर ये देखने के बाद आप क्या करोगे? आपने क्या किया, उन दोनों बंदों को देखा, समझ रहे हो? दोनों बंदों में से एक बंदा तुम्हें भाग गया, क्या ये बंदा, इसकी इमेज बहुत अच्छी है, ये कभी पैसे किसी के खाया नहीं है और दिए हैं तो पैसे टाइम से दे दिए हैं। फिर तुम आइडिया कंपेयर करोगे, किसका आइडिया अच्छा है, समझ रहे हो? तो जिसमें तुम्हें आइडिया भी अच्छा हो और आदमी भी अच्छा हो, तो भैया सोने पे सुहागा है, आप पैसे लगा दोगे, बोलोगे ले लो। एंजल इन्वेस्टर की तरह सोच के आप इन्वेस्ट करोगे किसी कंपनी के अंदर तो आपको बेनिफिट होगा ही। एग्जांपल लेते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ये है हमारे इंडिया के वॉरेन बफेट,
ठीक है, कभी इन्होंने भी 5,000 रुपयों में शुरू किया था, इन्होंने भी दिमाग लगाया था, इन्होंने भी यही सोचा होगा ना कि मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं चेक तो कर लूं कैसी है वो कंपनी। राकेश झुनझुनवाला, इनका पोर्टफोलियो देखते हैं कि इनका दिमाग किस वजह से काम करता है, इन्होंने किधर किधर अपना इन्वेस्टमेंट किया। बहुत सारी कंपनी से कुछ सेलेक्ट किए मैंने। इन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है टाइटन कंपनी में। कितना पैसा? 7,725 करोड़ रुपया लगा रखा है, और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट। और रिटर्न देख लो आप, 1719 रुपए का शेयर चल रहा है, शायद इन्होंने उस टाइम पे कितने का, 3 रुपए का खरीदा था। इन्होंने पैसा लगा रखा है टाटा मोटर्स पे। अब सोचो कि जरा, ये भी टाटा मोटर्स पे बिलीव रखते हैं, और मैं आपको बताता हूं टाइटन भी टाटा की है। हाँ, मेरे ख्याल से टाइटन भी टाटा की है, पर टाइटन एक टाटा के बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है, ठीक है, उनमें से टाइटन भी है, टाटा मोटर्स भी है। इन्होंने टाइटन में भी पैसा लगा रखा है, टाटा मोटर्स में भी पैसा लगा रखा है, क्योंकि वो टाटा से रिलेटेड है, ट्रस्ट है। वहां पर 1309 करोड़ रुपया लगा रखा है। समझ में आ रहा है? देखो कितना कितना ट्रस्ट, देख लो अपने अपने हिसाब से जो पैसा लगा रखा है। अभी ये भले -186 जो भी दिख रहा हो यार, इन्होंने जब पैसा लगाया था उस टाइम टाटा मोटर्स की शेयर प्राइस काफी कम थे, तब खरीदा था इन्होंने। फिर उन्होंने कहां इन्वेस्ट कर रखी है इसमें, यहां पर ये देखो ग्लोबल, ये जो S&P ग्लोबल कंपनी है, कौन सी वाली, CRISIL, तो ये वाली कंपनी में 1048 करोड़ रुपए का लगा रखा है। इन्होंने कुछ रिसर्च किया होगा तभी तो लगाया होगा। आप कॉपी मत करना कि राकेश झुनझुनवाला लगा रखा तो मैं भी लगा दूं, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं बता दूं इन सारे शेयर में मेरे पास सिर्फ टाटा मोटर्स के शेयर है और किसी के नहीं है। तो मैंने कुछ रिसर्च किया, कुछ ट्रस्ट किया, तब जाके मैंने लगाया। तो मैंने ऐसा नहीं राकेश झुनझुनवाला जी जो पोर्टफोलियो बना रखा है मैं भी वही बनाऊंगा, नहीं। राकेश झुनझुनवाला जी की रिसर्च अलग है, आपकी अलग है, आप अपनी रिसर्च कर लो। फिर उन्होंने ल्यूपिन पे लगा रखा है, 831 करोड़ रुपया लगा रखा है। एक शेयर अभी 1148 रुपए का है। फोर्टिस में पैसा लगा रखा है, 771 करोड़ रुपया लगा रखा है, 236 रुपए का ये शेयर है। तो आप देखो जरा, समझ रहे हो? तो इन्वेस्टर की तरह सोचो और अपना दिमाग लगाओ कि मुझे कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है, क्या है क्या नहीं। मैं ऐसी कंपनियां बताऊंगा जो ये सातों फैक्टर को फॉलो करती होंगी, जो जितने भी मैंने आपको 7 चीजें बताई उनको फॉलो करती होंगी, ठीक है। कौन कौन सी हैं जरा देखते हैं। मेरी रिकमेंडेशन में पीडीलाइट, मैं खुद उसमें इन्वेस्टर हूं, पर अपनी रिसर्च कर लेना। क्या खास है इस कंपनी में? नो कंट्रोवर्सी, नो डेट ना के बराबर, ठीक है, मोनोपोली, ये 3 फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, तभी तो कंपनी यहां तक पहुंची है पीडीलाइट। दूसरा, हिंदुस्तान जिंक, मोनोपोली, जिंक के एक सेक्शन में ये कंपनी मोनोपोली रखती है, 331 रुपए का शेयर है, ये मैंने भी खरीद रखा है, पर आप अपनी रिसर्च कर लेना, समझ रहे हो? और क्योंकि जिंक का इंडस्ट्रीज में मेटल की तो जरूरत है ही ना, जहां जिंक की जरूरत पड़ेगी वो हिंदुस्तान जिंक के पास जाएगा, मोनोपोली। लार्सन एंड टुब्रो, बहुत LNT नाम है, बहुत बढ़िया कंपनी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, और आप LNT को बहुत जगह पे देख लोगे आप, इंफ्रा में और बहुत जगह पे, बड़ी बड़ी मशीनरी में। 1499 रुपए का शेयर अभी आज के टाइम पे। फिर HDFC, मेरे पास भी है LNT, आप रिसर्च कर लेना अपनी। फिर आता है HDFC, 1504 रुपए का शेयर है, बहुत बढ़िया शेयर है। अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए 7 टिप्स मैंने आपको दिए हैं, इन 7 टिप्स को यूज करते हो अपना पहला शेयर रिसर्च करो और फिर जाके अपनी गट्स पर, अपनी हिम्मत पर पैसा लगा दो, है ना। बस उसके बाद वेट करो। और एक और बात, सारा पैसा नहीं लगाना। अगर आपके पास 100 रुपए है तो 10-10 रुपए इकट्ठे करो, 1000 रुपए है तो 100-100 रुपए इकट्ठे करो। 10% से ज्यादा पैसा मत लगाना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। लेकिन इन्वेस्ट जरूर करना, डीमैट अकाउंट खुलवाओ जाके, क्योंकि बहुत 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 बढ़िया चीज है। आई जस्ट वांट टू रेकमेंड यू, क्योंकि मैं अमीर घराने से नहीं हूं, बिलो एवरेज फैमिली से बिलोंग करता हूं, और मैं अगर यहां तक पहुंचा हूं और मैंने ये देखा है कि अमीरों का खेल है जो हमें भी सीखना है, तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। अब ये मत समझना A2 सर बहुत अमीर फैमिली से है, सबको पता है ये, मैं बहुत छोटे शहर से निकल के आया हूं। आप डीमेट अकाउंट खुलवा के अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर जाओगे। डीमेट अकाउंट अगर आपको खुलवाना है तो अपस्टॉक्स और एंजल्स के आपके पास ऑप्शन है, जो कि जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आज रात को, मुझे नहीं पता कैसे, कैरी मिनाटी की याद आ जाती है ऐसे करके, आज रात को मुझे नहीं पता कैसे, पर आपका डीमेट अकाउंट खुल जाना चाहिए। नहीं, खुला लो, काम आएगा और जिंदगी भर याद करोगे। ये जो अभी लाइव सेशन चल रहा है यही वीडियो है, और लाइक जरूर कर देना। और इसी वीडियो के जब आप नीचे जाएंगे, ठीक है, नीचे जाएंगे तो आपको यहां पर लिंक मिलेंगे अपस्टॉक्स का, एंजल्स का, क्लिक करो फटाफट से, आज रात को अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके डीमेट अकाउंट तो खुलवा लो। इसमें आपको चांस मिल सकता है कि आप शायद आईफोन जीत जाएं, ये भी हो सकता है कोई और प्राइस जीत जाएं, लेकिन जिंदगी में आप काफी कुछ कर जाएंगे अगर आप डीमेट अकाउंट खुलवा के थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। यही सबसे बड़ी पूंजी है, ठीक है। जस्ट गो फॉर दैट, ओपन योर डीमेट अकाउंट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। क्या मिलेगा आपको? आईफोन जीतने का मौका मिल सकता है। एंड एक मजे की बात ये भी, अपस्टॉक्स आपको ना रेफर एंड करने का मौका देता है। एक लड़के ने 15-16 हज़ार रुपए जीते भी थे, तो आप किसी को रेफर करो, अगर उसने आपके थ्रू अकाउंट खुलवा लिया तो आपको पैसे मिलेंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो दैट्स रियली गुड थिंग, जस्ट गो एंड रेफर एंड अर्न, पैसा कमाओ। देखो ये काम आप नहीं करोगे तो फिर या तो अमिताभ बच्चन जी कर रहे होंगे, या फिर शाहरुख खान जी कर रहे होंगे, या फिर दीपिका पादुकोण करेंगी, या कोई और करेगा, वो पैसा तुम्हें दे रहे हैं। तो कंपनी जब पैसा दे ही रही है, जो एक्टर को देती है वो तुम्हें दे रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? करो ना, लोगों को शेयर करो, ताकि तुम्हारे से तुमने शेयर कुछ नहीं करना होता। जब आप अपना अकाउंट खुलवाओगे, जाओ अपना अकाउंट खुलवाओ,
अंदर सेटिंग्स में जाओगे, 3 लाइंस होती है, वहां पर व्हाट्सएप का ऑप्शन दिया होता है, इस पर क्लिक करते ही आप ना जिसको भी व्हाट्सएप करना चाहते हो आप व्हाट्सएप कर दो। अगले को खुलाना होगा तो खुला लेगा, नहीं तो कोई मर्जी, अगली मर्जी है। ठीक है, ऐसे करके आप अगर उसने खुला लिया तो आपको शायद अपस्टॉक्स में 1000 रुपीज या 900 ऐसा करके आपको मिल जाएगा पर अकाउंट, तो आपके अकाउंट में आ जाएगा। वही पैसा आप इन्वेस्ट कर दो, नहीं तो अपने बैंक में ले लेना, अपने आपको काम आ जाएंगे। सो इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस, रेफर एंड अर्न। जाओ फटाफट से करो। आप ये काम उसमें भी कर सकते हो, एंजल्स में, वहां पर भी लोगों को कभी कभार 5000 रुपये में मिल जाते हैं। तो एक अकाउंट के रेफर एंड स्क्रैच कूपन मिलता है, दोनों को मिलेगा, आपको भी उसको भी। स्क्रैच करोगे पैसे उसमें निकलेंगे, वो पैसे आपके क्रेडिट हो जाएंगे, कितने भी हो सकते हैं वो। ठीक है, तो वो ऑप्शन दोनों में, अपस्टॉक्स में, एंजल में फिक्स नहीं है लेकिन अपस्टॉक्स में फिक्स है। इस तरह से फाइनली आई होप कि आप लोग पक्का डीमेट अकाउंट खुलवाओगे। जो आज रात को डीमेट अकाउंट खुलवाए वो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना, मैं उसे रीटैग करूंगा। ठीक है, और मैं बधाइयां दूंगा भाई, क्योंकि आपने जिंदगी का एक बहुत बड़ा काम किया। क्योंकि मैंने आज से 2.5-3 साल पहले जब डीमेट अकाउंट खुलवाया था, मैं यार काफी, मेरे को बड़ा अफसोस होता है बहुत लेट खुलवाया, काश मैं जल्दी खुलवा लेता। ठीक है, पर आपको मैं कह रहा हूं कि आप जल्दी खुलवा लेना। इंस्टाग्राम पे शेयर जरूर करना, मुझसे फॉलो कर लेना, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी फैमिली परिवार है और हमें यहां पर एक दूसरे को सपोर्ट करना है और हम आगे बढ़ना है। तो A2 मोटिवेशन का मकसद है सिर्फ 3, कौन सा? हमारे A2 फैमिली को फिजिकली फिट बनाना, मेंटली फिट बनाना, मेंटली स्ट्रांग बनाना और पैसे से भी अमीर बनाना। ठीक है, चलो, सो बहुत बहुत धन्यवाद।